हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू महेश्वरी शुक्ला यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है माया जाल का राजा और पुराना सत्य। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और समृद्ध राज्य था। वहाँ लोग खुशी से रहते थे। वहाँ का राजा न्यायप्रिय था। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। फिर एक दिन एक नया व्यक्ति आया। उसने मीठी मीठी बातों से उस पुराने राजा को कहा, मैं आपके राज्य को दुनिया का महान राज्य बना दूंगा। मैं आपके नाम को पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। पुराना राजा नेक दिल था। उसने भरोसा कर लिया और धीरे धीरे उस नए व्यक्ति को अधिकार दे दिए। लेकिन उस व्यक्ति के इरादे कुछ और ही थे। उसने धीरे धीरे उस राज्य की व्यवस्था पर कब्जा करना शुरू कर लिया। इतना कब्जा किया कि उसने पूरी सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया और एक माया जाल का निर्माण किया। वह माया जाल इतना ज्यादा फैल चुका था कि उसने सबसे पहले तो इन्फ्लुएंसर्स, ऑफिशियल्स और प्रशासन को अपने साथ मिलाया और हर जगह पे खुद को असली राजा बताने लगा। असली राजा बताकर वह कहता था, मैं ही हूँ असली विजनरी। सोशल मीडिया और न्यूज से लेकर हर जगह पर उसका नाम गूंज रहा था। उसकी जय जयकार हो रही थी। प्रजा का ध्यान भटक रहा था। प्रजा उसकी ओर जा रही थी और झूठ का महल खड़ा हो चुका था। झूठ का महल इतना खड़ा हो चुका था कि अब वो राजा सत्ता में आ गया। जब वह राजा सत्ता में आया तो धीरे धीरे उसकी सच्चाई लोगों के सामने आने लगी। वह लोगों को घंटों इंतजार करवाता था। छोटी छोटी गलतियों पर उनका अपमान करता था। लोगों को एक दूसरे से लड़वाता था। बिन वजह उन पर कर्ज लगाता था। वह पैसा अपने निजी खजाने में रखता था और अपने करीबियों को उसने मिनी किंग्स बना दिया। वह मिनी किंग्स वह भी राजा बन गई। वो छोटे छोटे राजा भी लोगों को धमकाने लगे, उन्हें डांटने लगे, उनसे बिन वजह पैसा फिजूल करने लगे और उन्हें धमकाने लगे। राज्य में डर का माहौल बन चुका था। लोग तड़प रहे थे, रो रहे थे, गुर्रा रहे थे। लेकिन सारा राज्य निराश था और वह पुराना राजा भी हताश था। परंतु जो नया राजा था वह ग्रुप पार्टीज कर रहा था, फॉरेन के ट्रिप्स कर रहा था, अय्याशी में डूब रहा था। जब समय बीतने के बाद पुराने राजा को धीरे धीरे सब बातें पता चलने लगी। पुराना राजा जाग गया। काफी समय बीत गया, लेकिन फिर एक दिन पुराने राजा ने एक गुप्त इंक्वायरी करवाई। उसे पता चला मेरी जनता तो एक एक पैसे के लिए रो रही है और ये लोग अपने ऐशोआराम में डूबे हैं। उसने जवाब मांगा, उसने हिसाब मांगा, पर बदले में उसे धमकियां मिली। उस पर दबाव डाला गया और झूठे आरोपों से उसे घेरा गया। अचानक एक बदलाव की हवा चली। फिर एक दिन जैसे एक तेज हवा का झोंका आया। पुराने राजा ने पूरे आत्मविश्वास से खुद को खड़ा किया और उसने कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं झूठ का अंत करूंगा। जनता जाग उठी। छात्र, कर्मचारी एकजुट हो गए। हम अब ये और सहन नहीं करेंगे। हमें हमारा सच चाहिए, हमें हमारा सम्मान चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। सभी ने मिलकर उस झूठे राजा को हटाने का निर्णय कर लिया और एकजुट हो गए। झूठ की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगी। अब झूठ का राजा डर गया। वह इतना डरा कि झूठे डॉक्यूमेंट्स दिखाने लगा, धमकियां देने लगा, झूठी झूठी कहानियां सुनाने लगा। लेकिन झूठ का कोई सिर पैर नहीं होता। सत्य परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। और अंत में झूठ का अंत हुआ। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि लीडरशिप का असली अर्थ है सेवा, ना कि सत्ता का नशा। और सबसे बड़ी बात, सत्य चाहे देर से आए पर सबके सामने आता जरूर है, तो अंधकार खुद ब खुद हट जाता है। सो हमेशा सत्य की राह पर चलें, कभी भी झूठ के बल पर खुद को मजबूत ना बनाएं। धन्यवाद।